हेलो फ्रेंड्स, के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे अपन जो है डिटेल से वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। और साथ ही दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही जो है बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। और आप सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो बना हुआ है उसको जरूर ज्वाइन कर ले, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो है काफ़ी सिलेक्टेड स्टेशन मास्टर है और अदर जैसे कि लेवल 5 में भी सिलेक्टेड बंदे वहाँ पे, तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस होता है टॉपिक पे। तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे जरूर ज्वाइन कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आपका डाउट नंबर फर्स्ट कि कॉमर्शियल में चीफ सुपरवाइजर बनने के बाद में ड्यूटी शेड्यूल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि कॉमर्शियल आप जैसे कि सीसीटीसी है, और आपको जो है यहाँ पे आपको 5 टाइप से जो आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। सीपीएस है, सीबीएस है, सीजीएस है, और आपका जो है सीआरएस है यानी चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर। सीपीएस का मतलब चीफ पार्सल सुपरवाइजर, सीजीएस का मतलब चीफ गुड्स सुपरवाइजर, और एक होता है आपका सीबीएस चीफ बुकिंग सुपरवाइजर, और एक होता है आपका सीटीआई यानी चीफ टिकट इंस्पेक्टर। तो इस प्रकार आप जो है 5 टाइप से चीफ यहाँ पे बन सकते हो। और यहाँ पे टीटी के अलावा यानी अगर अपन टीटी को छोड़ दें पाँचों में से, तो बाकी जो 4 रहने वाले हैं उनका ड्यूटी शेड्यूल यहाँ पे फिक्स रहता है। अगर 8 घंटे वाले रोस्टर में, जनरली 8 घंटे का ही रोस्टर होता है, तो वहाँ पे इनकी जो ड्यूटी रहती है दोस्तों, वो रहती है आपकी 6 से 14, यानी दिन दिन की ही इनकी ड्यूटी रहती है। शाम को यानी शाम इवनिंग वाली शिफ्ट और नाइट शिफ्ट इनकी यहाँ पे नहीं लगती है। ये जो है परमानेंट दिन में ही इनकी ड्यूटी रहेगी 6 से 14। बाकी सीटीआई जो होता है उसकी ड्यूटी हम फिक्स नहीं है, उसकी गाड़ियों में ड्यूटी लगती रहती है, तो नाइट डे वगैरह सारा कुछ उसको ड्यूटी करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों, एक दोस्त पूछ रहा था कि सर हेड कॉमर्शियल जो क्लर्क होता है उसको भी यहाँ पे सारी शिफ्ट वगैरह करनी होती है क्या। तो बिल्कुल, आपके हेड कॉमर्शियल क्लर्क जो है 4200 जीपी वाले को बोल देते हैं, तो उसको यहाँ पे सारे काम यहाँ पे करने होंगे, और उसकी जो नाइट शिफ्ट भी लगेगी, इवनिंग शिफ्ट भी लगेगी, सारी शिफ्टों में वो चलेगा। इसके बाद में एक बात करते हैं अपन एचटीसी की, हेड टिकट कलेक्टर की। तो ये जो दोस्तों एक पोस्ट एचटीसी की है, जिसमें भी आप 4200 ग्रेड पे के ऊपर होते हुए भी आपके यहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। और ये होता है टीसी, आपका जो टीसी ऑफिस होता है उसका ये हेड होता है, और इसकी जो ड्यूटी रहती है 6 से 14 की फिक्स रहती है। और बाकी यहाँ पे जो 2 टीसी रहेंगे, जो जूनियर टीसी रहेंगे, तो उनकी जो यहाँ पे ड्यूटी लगेगी, एक की लगेगी आपके 14 से 22 की, और दूसरे की रहेगी 22 से 6। और आपकी जो कि हेड टीसी रहेगा वो 4200 ग्रेड में होते हुए भी उसकी ड्यूटी जो लगेगी दोस्तों, वो लगेगी 6 से 14 बजे फिक्स रहेगी उसकी ड्यूटी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन स्पाउस बेस्ड ट्रांसफ़र में होने में कितना टाइम लग जाता है। तो देखो यहाँ पे जनरली है इसका टाइम जो है मैक्सिमम 6 महीने ही जो है लगने चाहिए, और 6 महीने ही लगते हैं जनरली। बाकी फिर भी जो है एक सरकारी काम है, थोड़ा ऊपर नीचे काम यहाँ पे हो जाता है, प्रशासनिक काम है, तो इसमें जो है अपन 6 महीने से थोड़ा 1-2-3 महीने अपन इसमें ज़्यादा लेके चल सकते हैं। यानी 6 से 9 महीने के अंदर अंदर आपका जो है यहाँ पे स्पाउस बेस का जो है ट्रांसफ़र पक्का हो जाता है। बाकी अगर अपन म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करें, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है स्पाउस बेस्ड ट्रांसफ़र से भी फास्ट होता है। देखिए दोस्तों, इसमें होता ऐसा है कि म्यूचुअल में जो है जो भी डिवीज़न आपका जिस भी डिवीज़न में हो, आप वहाँ से म्यूचुअल करोगे तो वहाँ पे उस डिवीज़न को दोबारा दूसरा बंदा मिल जाएगा आपके बदले में। तो यहाँ पे इस डिवीज़न को जो है यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा। और स्पाउस बेस में क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे कि आप उस डिवीज़न को ही छोड़ के जाते हो और आपकी जगह वहाँ पे कोई नहीं आता है, तो इसलिए जो है स्पाउस बेस्ड ट्रांसफ़र में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग सकता है। बाकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। यहाँ तक कि किसी किसी बंदों का तो यहाँ पे 1.5 महीने के अंदर भी यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र होकर वो डिवीज़न यहाँ पे उनके चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर में आप जो है 6 से 9 महीने मान सकते हो, और म्यूचुअल ट्रांसफर तो जो है आपका 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने से कम टाइम में ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं सीए कैसे बने। तो यहाँ देखो सीए के बारे में जो बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं कि सर हम जो है सीए कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीए बनने के लिए मैंने यहाँ पे सीएमआई साहब से बात की थी, जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा पार्टी वाला। तो वहाँ पे सीएमआई साहब भी आए थे, और सीएमआई साहब का 2 सीएमआई थे, तो उनमें से एक का जो है ट्रांसफ़र भी हुआ था, तो उनकी भी पार्टी थी वहाँ पे। तो मैंने उनसे डिटेल से पूछा कि सर जो है सीए के अंदर जो है क्या कैसे बनते हैं, और आप जो है डायरेक्ट आए थे या फिर जो है आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके बने थे। तो वो दोनों ही दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम से थे। वो पहले बुकिंग में थे, एक सीएमआई साहब जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, और दूसरे वाले जो थे वो यहाँ पे गुड्स में थे, और वो जो है गुड्स से सीएमआई बने, और ये जो है बुकिंग से सीएमआई बने। तो उनसे मैंने सारी प्रोसेस पूछी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे जो है सीएमआई बनने के लिए सबसे पहले जो है आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए 2800 ग्रेड के अंदर, यानी 2800 जीपी के अंदर अगर आपने 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली, उसके बाद जो है आप सीएमआई का यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो है आप 4200 ग्रेड में, यानी कि जैसे कि आप सीनियर सीसीटीसी हो, अगर सीनियर सीसीटीसी में आपने 5 साल की सर्विस की है, और अब उसी दौरान जो है आपके यहाँ पे सीए की यानी ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस की यहाँ पे
वो पोस्ट निकलती है तो आप उसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। यदि आपका प्रमोशन हो जाता है, जैसे कि एसटीसी वगैरह बन जाते हो, आपको 4200 ग्रेड पे यहाँ पे मिल जाता है, उसके बाद में जो है दोस्तों आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आपको 4200 मिला हुआ है और 4200 ग्रेड पे की आपके जो है सीए की पोस्ट होती है, तो यहाँ पे जो है समान लेवल पे, समान ग्रेड पे के अंदर आप जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो ये जो है आपके पास सुविधा जो है, आप जो सीएमआई बनने की जो आपके पास में एलिजिबिलिटी है वो रहेगी आपकी 4200 ग्रेड पे आपको जब तक नहीं मिल जाता, यानी उसके नीचे अगर आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट होती है 2800 ग्रेड के अंदर, तो आप जो है यहाँ पे सीएमआई बन सकते हो, अन्यथा आप जो है यहाँ पे सीएमआई के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, उसके एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। दूसरी बात दोस्तों, इसकी बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस में देखो, जैसा मैंने उन्होंने बताया, सिलेबस में जो है आपके 50% तो आपको वो आएगा जो आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आपको बुकिंग का नॉलेज है, बुकिंग के कुछ क्वेश्चन वगैरह आएंगे, या फिर जो है आपके पार्सल के आएंगे, रिजर्वेशन के आएंगे, टीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो 50% क्वेश्चन आपके ये रहने वाले हैं, और 50% क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पे आपके हैं जीके के रहने वाले हैं, और ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको एबीसीडी के अंदर ही आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको टिक करना है। तो ये इसका जो है सिलेबस रहने वाला है। और 50% जो जीके रहेगी दोस्तों, वो रहेगी आपके नेशनल जीके, यानी इंडियन जीके जो है वो आपकी यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे 50% आपका जो रहेगा आपने जो ट्रेनिंग में पढ़ा है। तो इस प्रकार जो है सीए आप बन सकते हो, और सीए जो है कॉमर्शियल वाले ही बन सकते हैं। अगर कोई कहे कि मैं ग्रुप डी में हूँ, एक भाई ने कमेंट कर रखा था कि सर ग्रुप डी से मैं सीए कैसे बनूँ, तो भाई ग्रुप डी से पहले आपको जो है पहले सीसीटीसी वगैरह बनना होगा, कॉमर्शियल में आपको आना होगा, उसके बाद में जो है आप वहाँ पे डिपार्टमेंट एग्जाम देके सीए बन सकते हो। तो इस प्रकार जो आप यहाँ पे सीए बन सकते हो। बाकी ऑपरेटिंग वाले और ट्रैफिक वाले सीए का एग्जाम नहीं दे सकते। कोई चाहे कि मैं गुड्स गार्ड हूँ और मैं सीए बन सकता हूँ क्या, तो नहीं बन सकते हो भाई। और अगर स्टेशन मास्टर और सीए बन सकता हूँ तो नहीं बन सकते हो, क्योंकि स्टेशन मास्टर वाला तो वैसे ही नहीं बन सकता, उसका ग्रेड पे जो है सेम है 4200 ग्रेड पे के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सीनियर सीसीटीसी से जे या सीनियर कलर कम टाइपिस्ट कैसे बने। तो दोस्तों ये भी जो है आप नहीं बन सकते हो। यहाँ पे जो है अगर आपको जेएए या फिर जो है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट अगर बनना है, तो आपको दोबारा से एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना होगा, और वही सारा कुछ क्वालिफाई करना होगा, सारी कुछ प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, मेडिकल वगैरह सारा दोबारा होगा। जो भी आपका सीबीटी फर्स्ट लगेगा, सीबीटी सेकंड लगेगा, मेडिकल डीवी सब कुछ होगा। जैसे आप अभी प्रोसेस चल रही है वही सारी कुछ प्रोसेस आपको करनी होगी। डिपार्टमेंटल एग्जाम से सीनियर सीसीटीसी से जेएओ और सीनियर सीसीटी ये जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक ये हो सकता है कि जैसे कि आप मेडिकल में मान लो फेल हो जाते हो सीनियर सीसीटी चुके में, जैसे B2 मेडिकल में आप फेल हो जाते हो, तो फिर जो है आपको यहाँ पे जेएए और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट मिल सकती है। ये एक मात्र ऑप्शन है। इसके अलावा जो है अगर आप कट ऑफ सबकी क्वालिफाई कर रहे हो और आपने प्रेफरेंस में सीनियर सीसीटीसी डाल रखा है, तो यहाँ पे आपको जो है सीनियर सीसीटीसी ही मिलेगा। और एक बार आपको सीनियर सीसीटीसी मिल गया, यानी सीनियर सीसीटीसी में आपका जो है सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में आप चाहो कि मैं जेएए में आ जाऊँ या सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में आ जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप जो है जब तक सीनियर सीसीटीसी नहीं मिल जाती है तब तक आप जो आपके पास में ऑप्शन रहते हैं कि आप इसके मेडिकल में फेल हो जाते हो, तो आपको ये जो भी आपका प्रेफरेंस रहेगा आगे वो मिलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि दोस्तों इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2 है और इनका जो है C2 है। तो अगर आप B2 में फेल हो जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है C2 में ये पोस्ट अलॉट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सीनियर सीसीटीसी में गर्ल्स को कितनी नाइट ड्यूटी करनी होगी। तो देखो सीनियर सीसीटीसी के अंदर गर्ल्स को जो है यहाँ पे सीनियर सीसीटीसी कई सारे स्टेशन जैसे रोड साइड स्टेशन भी आपके होते हैं, वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी होती है एक तो। दूसरी बात जो है जंक्शन स्टेशनों पर आपकी जो है ड्यूटी यहाँ पे रहेगी आपकी 8 घंटे रहेगी। तो इस प्रकार जो है जैसे कि आप अगर 8 घंटे वाले रोस्टर में अगर ड्यूटी करते हो तो वही 3 शिफ्ट यहाँ पे चलती है। तो महीने में जैसे कि 3 शिफ्ट चलेगी तो आपको लगभग 10 दिन यहाँ पे नाइट करनी होगी। एक महीने में आपकी 10 दिन की जो नाइट रहेगी, 10 दिन की जो है आपकी रहेगी शाम की, और 10 दिन की आपकी रहेगी दिन की ड्यूटी। और वही अगर 12 घंटे वाले रोस्टर में हो तो वही 12 से 13 आपकी नाइट पड़ जाएगी। वो आप पे डिपेंड करता है किस टाइप के स्टेशन पे हो। हालांकि जनरली ये जो है लड़कियों को यहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं करवाते हैं, लेकिन ये लड़कियों का जो है अधिकार नहीं है, एक तरह से उनको जो है सुविधा दी जाती है। जिस भी स्टेशन पे उनकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ का स्टाफ जो है जनरली कोऑपरेटिव होता है, तो वो जो है गर्ल्स की यहाँ पे जो है नाइट ड्यूटी नहीं लगाते हैं और उनको जो है दिन दिन में ही ड्यूटी करवाते हैं। बाकी ये जो है कोई रूल नहीं है रेलवे का कि जो है गर्ल्स को यहाँ पे दिन में ही ड्यूटी करवाई जाए। वो आपको जो एक सुविधा दे दी जाती है स्टेशन की तरफ से, आपको थोड़ा ओब्लाइज किया जाता है कि गर्ल्स है इसलिए इनको जो है दिन दिन में ही ड्यूटी करवाई जाती है। दिन की करवा लेते हैं या शाम वाली में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे कि आप 6 से 14 भी कर सकते हो और 14 से 22 वाली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन 2 शिफ्टों में ही जो है गर्ल्स को जनरली रखते हैं। नाइट ड्यूटी यहाँ पे जो है बहुत रेयर केस में लगाते हैं, हालांकि बड़े बड़े जंक्शन स्टेशनों पर इनकी ड्यूटी लगती भी है। तो मैं फिर से आपको कहूँगा कि ये जो है
आपको एक सुविधा दी जाती है स्टेशन की तरफ से, आपका ये अधिकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कैसे मिलेगा। इफ प्रेफरेंस में लास्ट नंबर पर है। अब भाई जब तुमने प्रेफरेंस लास्ट नंबर पर डाल रखी है इसकी, और अगर आपने कट ऑफ सबकी क्लियर कर रखी है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जैसे कि आपने गुड्स गार्ड कट ऑफ डाल रखी है, उसकी कट ऑफ भी आपने क्वालिफाई कर रखा है, और आपका जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड भी है, तो आपको फिर जो है यहाँ पे गुड्स गार्ड ही मिलेगा। अब जैसे कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट लेने के लिए आपके पास में एक ऑप्शन और हो सकता है, जैसे कि आप जो है A2 मेडिकल में फेल हो जाओ तो आपको गुड्स गार्ड नहीं मिलेगा, B2 में फेल हो जाओ तो फिर जो है आपको सीनियर CCTC यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब तीसरी बात है, यहाँ पे सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, और आपको जो है JA बचा। अब JA आपका सबसे लास्ट है, और दोनों का जो है मेडिकल C2 है, और आपने दोनों को क्वालिफाई कर रखा, तो फिर जो है आपको सीनियर कलर कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट मिलेगी। JA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यहाँ पे फिर आपको नहीं मिलेगी। इस प्रकार जो है दोस्तों भाई यहाँ पे जो है आपको JA की जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके आगे जो है प्रेफरेंस आपके सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की भी है, और उसकी अगर कट ऑफ तुमने क्लियर कर रखी सबकी, तो आपको फिर सीनियर कलर कम टाइपिस्ट मिलेगा। यदि आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल हो जाते हो और C2 में आप पास होते हो, तो JA और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में से सीनियर कलर कम टाइपिस्ट आपको मिलेगी, क्योंकि आपने जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को सबसे लास्ट में डाल रखा है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कलरक होम स्टेट बिहार में और ट्रेन मैनेजर साउथ में। तो देखो भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे मिलेगा आपको बहुत सारा पैसा, टाइम मिलेगा थोड़ा कम, और यहाँ पे जो है पैसा आपको मिलेगा कम, और यहाँ पे मिलेगा आपको टाइम ज़्यादा। अब देखो डिपेंड आप पे करता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जॉब बुरी है और ये जॉब अच्छी है, दोनों जॉब बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है अपने अपने हिसाब से। यहाँ पे जो है आप फैमिली के साथ रहोगे, हालांकि जैसे कि फैमिली वाइफ वगैरह तो वो तो आपको जो साउथ में के साथ चली जाएगी, लेकिन जैसे कि माता पिता वगैरह जनरली नहीं जाते हैं घर छोड़ के, तो यहाँ पे जो आप सोशल लाइफ यहाँ पे जी सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी जो है सोशल लाइफ इफेक्ट होगी। हालांकि यह है कि आप जैसे कि स्पाउस बेस वगैरह पे ट्रांसफर लेके अगर आपके होम स्टेट में आ जाते हो, तो गुड्स गार्ड की ट्रेन मैनेजर की जॉब जो है दोस्तों बहुत शानदार है, और बहुत अच्छी यहाँ पे अमाउंट आपके पास में इन हैंड सैलरी बनने वाली है। और कई बार तो ऐसा होता है कलर की जो सैलरी होती है उससे लगभग 2.5 से 3 गुना आपकी यहाँ पे सैलरी बनने वाली है दोस्तों। और पैसा आपको चाहिए तो आप जो है यहाँ पे ट्रेन मैनेजर ही चूज कीजिए, क्योंकि ट्रेन मैनेजर में जो है बहुत अच्छी खासी अमाउंट है। आपकी इन हैंड जो सैलरी मिलेगी दोस्तों स्टार्टिंग में ही वो है 60K के आसपास आपके यहाँ पे सैलरी बनने वाली है, वो बहुत अच्छी अमाउंट है दोस्तों। और जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे टाइम बीतेगा, तो यहाँ पे जो सैलरी आपकी लाखों के पार जाएगी। और यहाँ पे कल और प्रमोशन का तो ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे जो है गुड्स गार्ड के अंदर प्रमोशन के आगे इतने चांसेस नहीं होते हैं, 4200 ग्रेड पे इनका लास्ट होता है, और उसमें जो है आपकी गाड़ियाँ वगैरह चेंज होती रहती है। जैसे कि आप गुड्स से है पैसेंजर चले जाओगे, पैसेंजर से मेल एक्सप्रेस वगैरह आगे शताब्दी वगैरह तक पहुंच जाओगे, तो गाड़ी आपकी चेंज होती रहेगी, वर्किंग आपकी वही रहेगी। गुड्स गार्ड का जो है गुड्स में जब तक रहेंगे थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद पैसेंजर गाड़ी में आने के बाद में बहुत एकदम पीसफुल लाइफ हो जाती है, एकदम शेड्यूल लाइफ हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। उनको जनरली पता होता है कि उनको नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे जो है उनकी कौन सी गाड़ी लगेगी, और वो जो है ये गाड़ी लेके जा रहे हैं तो वापस जो है कौन सी गाड़ी लेके आएंगे। तो बाकी गुड्स में ही थोड़ा दिक्कत रहती है, बाद में कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं रहने वाली। तो इस प्रकार जो है आप ट्रेन मैनेजर अगर आपके पास में जैसे कि ऑप्शन है स्पाउस बेस वगैरह का, तो आप ट्रेन मैनेजर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे कि आपको अपने होम स्टेट में ही रहना है, होम सिकनेस है और आप बाहर नहीं जाना चाहते और कम पैसों में आप गुजारा कर सकते हो, तो आप जो है कलर की जॉब यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं ग्रुप डी वालों को से भी बॉन्ड भरवाते हैं क्या। तो बिल्कुल बॉन्ड यहाँ पे जिन भी, मैंने पहले भी कहा है, जिस भी पोस्ट का जो है यहाँ पे ट्रेनिंग होगी रेलवे के अंदर, जिस भी पोस्ट की ट्रेनिंग होगी ग्रुप C और D के अंदर, वहाँ पे बॉन्ड आपको भरना ही भरना होगा। तो देखो यहाँ पे रेलवे की कुछ पोस्टें हो सकती है ग्रुप D वालों की जिसमें कि आपके ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आपका बात करूँ मैं आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट की, तो वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस केस में जो बंदा ट्रेनिंग नहीं करता है उससे यहाँ पे बॉन्ड नहीं भरा जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है बॉन्ड क्यों भरा जाता है, बॉन्ड आपसे जो है ट्रेनिंग का खर्चा लिया जाता है, और जो बंदा ट्रेनिंग करेगा ही नहीं तो वो बॉन्ड क्यों भरेगा। तो इस प्रकार जो है जो भी बंदा यहाँ पे ग्रुप D के अंदर या ग्रुप C के अंदर ट्रेनिंग लेगा किसी भी पोस्ट की, तो उसको यहाँ पे बॉन्ड भरना होगा। तो बाकी जो है अगर ट्रेनिंग नहीं लेता है या ट्रेनिंग नहीं होती किसी पोस्ट पे, तो उसको बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में बात करते हैं सीनियर CCTC में मनपसंद जॉब के लिए कौन सी मेरिट देखते हैं, आपके ट्रेनिंग की या एग्ज़ाम की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक दिन कि जैसे कि एक स्टेशन पे आप 5 बंदे सेलेक्ट होकर आते हो सीनियर CCTC से, और कोई दावा करता है कि हम जो है तीनों लोग जो है TT की एक ही पोस्ट है और 3 लोग करें कि हम TT बनना चाहते हैं, तो उस केस में आपसे जो है मेरिट देखी जाती है आपकी यहाँ पे, जो कि आपकी मेरिट जो देखी जाएगी वो देखी जाएगी आपकी ट्रेनिंग की। आपके CBT एग्ज़ाम की यहाँ पे वो मेरिट नहीं देखी जाएगी, वहाँ पे आपकी जो है ट्रेनिंग की मेरिट देखी जाती है।
और सीनियरिटी में भी जो दोस्तों आपकी ट्रेनिंग की मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपकी सीनियरिटी यहाँ पे बनती है। वो बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब आप स्टेशन पे जाओगे, जब आपकी जिस भी स्टेशन पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पे जो है आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है और जनरली नहीं मांगा जाता है, और ये रेलवे के किसी रूल में भी नहीं है कि आपसे जो है प्रेफरेंस मांगी जाए। वहाँ पे आपको जो है रैंडम पोस्ट दी जाती है, और रैंडम जो दी जाती है वो रेलवे प्रशासन द्वारा ही दी जाती है। और रैंडम में देखो आपको कौन सी पोस्ट अलॉट होगी, टीसी होगी या बुकिंग होगी या कौन सी होगी। बस हाँ ये है कि आपका जो है अगर आप मेरिट में अच्छे हो तो आपको यहाँ पे टीसी दे दी जाती है, उसके बाद आपको बुकिंग पार्सल वगैरह ऐसा दिया जाता है। बाकी यहाँ पे ये जनरली ऐसा होता है कि आपसे जो ये कोई अधिकार नहीं है, यह कोई रेलवे का रूल नहीं है कि आपसे जो प्रेफरेंस मांगी जाएगी। आपसे प्रेफरेंस वहाँ पे मांग भी सकते हैं और आपसे प्रेफरेंस नहीं भी मांग सकते। ऐसे ही वर्बली प्रेफरेंस मांगी जाती है, रिटर्न में ऐसा कोई वो नहीं होता कि आप जो है अपनी प्रेफरेंस लिख के दो। ये स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेशन जो है क्या है, आपसे जो प्रेफरेंस मांग रहा है या नहीं मांग रहा। बाकी जो है ये रेलवे के किसी रूल में नहीं है कि आपसे जो प्रेफरेंस मांगा ही जाए। आपको रैंडम मिलेगा और रैंडम जो है मेरिट के अकॉर्डिंग मिलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे पूछा और जितनी भी जानकारी जुटा पाया मैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दोस्तों बात करते हैं एक स्टेशन पे कितने सीटें होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है डिपेंड करता है कि स्टेशन जो है आपका किस टाइप का है। अगर बड़ा स्टेशन होगा तो वहाँ पे एक से अधिक सीटें होते हैं, बहुत सारे सीटें होते हैं, जिसको भी यहाँ पे टीसी के अंदर यानी टिकट चेकिंग स्टाफ के अंदर आपको अगर 4600 ग्रेड पे मिल जाता है तो उसको अपन यहाँ पे सीटीआई बोल देते हैं। और हमारे स्टेशन पे गंगानगर में भी बहुत सारे यहाँ पे सीटीआई है। और क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 4600 जो जीपी है बहुत सारे लोगों को एक साथ मिल जाती है। जैसा कि स्टेशन मास्टर्स में ऐसा ही होता है, आपकी अगर 4600 ग्रेड पे लेके अगर आप किसी मेन लाइन स्टेशन पे या रोड साइड स्टेशन पे काम करते हो तो वहाँ पे जो है आप एसएस कहलाओगे। जबकि आप यही 4600 ग्रेड पे लेके अगर जंक्शन पे काम करते हो और एक से अधिक लोग हैं 4600 ग्रेड पे के अंदर, तो वहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट होगा, उसको अपन यहाँ पे एसएस बोल दिया करेंगे। उसके बाद में चाहे किसी के बाद 4600, 4800, 5400 कुछ भी हो, एसएस के बाद में सारे जो है यहाँ पे डिप्टी एसएस कहलाएंगे और 4200 वाले यहाँ जो है एसएम कहलाएंगे। इसके ऐसा ही जो है सेम आपके है इधर टीटी के अंदर होता है। तो यहाँ पे 4600 वालों को जो है अपन सीटीआई बोल देंगे सभी को, लेकिन इनका जो है सबसे हेड होगा उसको मुख्य सीटीआई बोल देंगे। इनका जो सबका हेड बोल देंगे अपन, मुख्य सीटीआई बोल देंगे उसको। बाकी जो सभी है यहाँ पे सीटीआई ही कहलाएंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे एक से अधिक सीटीआई एक स्टेशन में हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और होते भी है। इसके बाद बात करते हैं लॉबी टू लॉबी ट्रांसफ़र कैसे होता है। अब जैसे कि लोको पायलट है या आपके गुड्स गार्ड है तो इनका ट्रांसफ़र कैसे होता है लॉबी टू लॉबी। तो जैसे कि मैं बात करूँ बीकानेर डिवीजन की, तो बीकानेर डिवीजन में बहुत सारी लॉबियाँ हैं। आप जैसे कि मान लो हनुमानगढ़ में आपकी पोस्टिंग है और आपका घर जो है बीकानेर डिवीजन है और आपको मिल जाता है यहाँ पे हनुमानगढ़ और आप जाना चाहते हो बीकानेर, तो यहाँ पे जो आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र डाल सकते हो। नेम नोटिंग ट्रांसफ़र भी बोल देते हैं अपन इसको। एक ही डिवीजन के अंदर अगर आपको ट्रांसफ़र लेना होता है तो उसको बोलते हैं नेम नोटिंग ट्रांसफ़र। तो आप जो है इस बीकानेर लॉबी के लिए आप यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हो। जब भी यहाँ पे लॉबी में जगह खाली हो जाएगी या कोई न्यू वैकेंसी आएगी तो यहाँ पे आपकी जगह न्यू अपॉइंटमेंट बंदे को दे दिया जाएगा और आपको जो है यहाँ पे बीकानेर आपका ट्रांसफ़र आपके घर पे कर दिया जाएगा। इसके बाद में ट्रांसफ़र होता है आपके प्रमोशन पे। मान लो आप जो है गुड्स में हो और आपका प्रमोशन हो जाता है, यानी हनुमानगढ़ जो है आप गुड्स में हो, यहाँ पे आपका प्रमोशन हो गया और प्रमोशन के बाद में आपको पैसेंजर के अंदर दे दिया गया आपको बीकानेर। तो इस प्रकार जो है आपका प्रशासनिक बेस पे भी ट्रांसफर हो जाता है। कई सारे गार्ड यहाँ पे जो है घर छोड़ना नहीं चाहते हैं तो वो यहाँ पे रिफ्यूजल दे देते हैं कि हम जो है प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं। तो प्रमोशन नहीं लेना चाहेंगे तो वो जो है वहीं पे रहते हैं अपने हनुमानगढ़ी जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है आपका गुड्स कार्ड का जो है 4 साल वाला इनके ऊपर नहीं लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 साल में इनका पीरियडिकल ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि ये जो है कॉमर्शियल के अंदर नहीं आते हैं। और 4 साल में पीरियडिकल ट्रांसफर उन्हीं का होगा जो कॉमर्शियल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे गुड्स कार्ड का जो है जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं लगाएगा या उसका प्रमोशन नहीं होता है तब तक उसका जो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है, उसी लॉबी में वो काम करता रहेगा। इसके बाद दोस्तों जैसे कि इनका ट्रांसफर हो गया, जैसे कि पैसेंजर से जो है मेल एक्सप्रेस में जा रहे हैं और ये जो है जाना नहीं चाहते अपने जगह को छोड़ के, तो यहाँ पे रिफ्यूजल दे सकते हैं और ये जो है अपने हनुमानगढ़ में ही रह सकते हैं। बाकी जनरली गार्ड कई लोग ऐसा कर देते हैं होम सिकनेस के कारण, बच्चे अगर स्टडी वगैरह चलती है तो वो जो है रिफ्यूजल वगैरह दे देते हैं और बाद में 2-3 साल बाद प्रमोशन ले लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना दोस्तों। और ऐसे ही जो है प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।